हाउसवाइफ शीतल एक साधारण गृहिणी अपने छोटे से परिवार के साथ एक छोटे शहर में रहती थी। उसका परिवार उसके पति राघव और उनकी 8 साल की बेटी पायल से बना था। शीतल ने अपनी जिंदगी को अपने परिवार की देखभाल और घर की जिम्मेदारियों में पूरी तरह समर्पित कर दिया था। सुबह 5 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक शीतल का दिन काम में ही बीतता। वह न सिर्फ अपने घर को संभालती बल्कि अपने पति और बेटी के हर छोटे बड़े जरूरतों का ध्यान रखती। राघव एक ऑफिस में नौकरी करता था और अक्सर अपने काम की वजह से घर की परेशानियों से बेखबर रहता था। पिछले कुछ दिनों से शीतल महसूस कर रही थी कि उसकी जिंदगी में कुछ कमी है। रोजाना का एक सा रूटीन, न कोई नया अनुभव, न ही कोई खुद के लिए समय। वह सोचती थी, क्या मैंने अपनी पहचान सिर्फ एक गृहिणी तक सीमित कर दी है। एक दिन शीतल की सहेली सीमा उससे मिलने आई। सीमा ने शीतल को बताया कि उसने हाल ही में एक ऑनलाइन कोर्स शुरू किया है और वह अपनी रुचियों को फिर से खोज रही है। ये सुनकर शीतल का मन भी प्रेरित हुआ। शाम को जब राघव घर आया तो शीतल ने अपनी बात कहने की हिम्मत जुटाई। उसने कहा, राघव, मैं भी कुछ नया करना चाहती हूँ, अपने लिए कुछ ऐसा जिससे मुझे खुशी और संतोष मिले। राघव ने पहली बार शीतल की बात ध्यान से सुनी। उसने पूछा, तुम्हें क्या करना पसंद है। शीतल कुछ पल के लिए सोच में पड़ गई और फिर बोली, मुझे लिखने का बहुत शौक था। शादी के बाद ये सब कहीं पीछे छूट गया। राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, तो क्यों न तुम फिर से लिखना शुरू करो, मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। ये सुनकर शीतल की आंखों में चमक आ गई। अगले ही दिन उसने अपने पुराने डायरी और पेन निकाले और एक नई शुरुआत करने का फैसला किया। शीतल ने अपनी पुरानी डायरी को देखते ही बीते दिनों की यादों में खो गई। वह समय याद आया जब कॉलेज में उसने कई कविताएं और कहानियां लिखी थीं। वह अपने लेखन से बहुत प्यार करती थी, लेकिन शादी और जिम्मेदारियों के कारण ये शौक पीछे छूट गया। अब शीतल ने तय कर लिया था कि वह अपनी लेखनी को फिर से जीवित करेगी। उसने सबसे पहले अपनी बेटी पायल को अपने इस नए सफर के बारे में बताया। पायल ने उत्साह से कहा, माँ, आप कहानियां लिखो, मैं आपकी पहली पाठक बनूंगी। शीतल ने उसी शाम से लिखना शुरू कर दिया। उसने अपने जीवन के छोटे छोटे अनुभवों को शब्दों में पिरोना शुरू किया। उसकी पहली कहानी एक ऐसी माँ के बारे में थी जो अपनी पहचान खोजने के लिए संघर्ष करती है। कहानी लिखने के बाद उसने वह कहानी राघव को पढ़कर सुनाई। राघव ने कहानी सुनकर तारीफ की, ये बहुत सुंदर है शीतल, तुम्हें इसे और लोगों के साथ साझा करना चाहिए। शीतल ने कहा, लेकिन मैं इसे कैसे साझा करूं? राघव ने सुझाव दिया, आजकल ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, तुम अपनी कहानियां वहां प्रकाशित कर सकती हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। राघव की मदद से शीतल ने एक ब्लॉग बनाना सीखा। उसने अपनी पहली कहानी वहां प्रकाशित की। कुछ ही दिनों में उसकी कहानी पर कई सकारात्मक प्रतिक्रियाएं आने लगीं। लोग उसकी लेखनी की तारीफ कर रहे थे। एक दिन एक प्रसिद्ध मैगजीन के संपादक का ईमेल आया। उन्होंने शीतल की कहानी पढ़ी थी और उसे अपने मैगजीन में प्रकाशित करना चाहते थे। ये खबर सुनकर शीतल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने अपनी मेहनत और सपनों को सार्थक होते देखा। अब शीतल न केवल एक गृहिणी थी बल्कि एक लेखिका भी बन चुकी थी। उसने साबित कर दिया कि सपनों को कभी मरने नहीं देना चाहिए। शीतल की कहानी के मैगजीन में प्रकाशित होने के बाद उसका आत्मविश्वास बढ़ गया। उसे यकीन हो गया कि उसकी लेखनी लोगों के दिलों को छू रही है। उसने तय किया कि वह नियमित रूप से लिखेगी और अपने पाठकों के साथ जुड़ाव बनाए रखेगी। शीतल का ब्लॉग अब तेजी से लोकप्रिय हो रहा था। लोग उसकी कहानियों से प्रेरित हो रहे थे। उसके लेखन में जीवन की सच्चाई और भावनाओं की गहराई थी। एक दिन उसे एक बड़े प्रकाशक से ईमेल मिला। प्रकाशक ने शीतल से संपर्क करके उसकी कहानियों का एक संग्रह प्रकाशित करने का प्रस्ताव दिया। शीतल के लिए ये किसी सपने के सच होने जैसा था, लेकिन अब उसे एक नई चुनौती का सामना करना था। वह अपनी घरेलू जिम्मेदारियों और लेखन के बीच संतुलन कैसे बनाए रखे। शीतल ने सबसे पहले राघव से बात की। उसने कहा, यह मौका मेरे लिए बहुत बड़ा है, लेकिन मुझे डर है कि मैं सब कुछ कैसे संभाल पाऊंगी। राघव ने उसका हाथ थामते हुए कहा, शीतल, ये तुम्हारा सपना है, मैं और पायल तुम्हारे साथ हैं। घर की जिम्मेदारियों में हम तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हें बस अपने लेखन पर ध्यान देना है। राघव और पायल ने घर के कामों में शीतल की मदद करना शुरू कर। राघव और पायल के सहयोग से शीतल का आत्मविश्वास और बढ़ गया। उसने अपने प्रकाशक के साथ काम शुरू किया और अपनी कहानियों के संग्रह को अंतिम रूप देने में जुट गई। वह रोज रात को 1 घंटा अपने लेखन के लिए निकालती और अपनी डायरी में नए विचार लिखती। कुछ महीनों की मेहनत के बाद
शीतल की पहली किताब जिंदगी की रंग प्रकाशित हुई। किताब में उसकी 10 कहानियां थीं, जो हर गृहिणी, हर महिला के जीवन की सच्चाई और संघर्षों को दर्शाती थीं। पुस्तक के विमोचन समारोह का आयोजन शहर के एक बड़े हॉल में हुआ। शीतल को विश्वास नहीं हो रहा था कि अब वह एक लेखिका के रूप में पहचानी जा रही है। राघव, पायल और उसकी सहेली सीमा सभी समारोह में मौजूद थे। जब शीतल ने मंच पर जाकर बोलना शुरू किया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, ये सफर आसान नहीं था। गृहिणी होने का मतलब सिर्फ घर संभालना नहीं है, बल्कि अपनी पहचान को भी बनाए रखना है। मैं ये सब अपने परिवार के सहयोग और अपनी मेहनत से कर पाई हूँ। ये किताब हर उस महिला को समर्पित है जिसने कभी अपने सपनों को कहीं खो दिया था। समारोह में सभी ने तालियों की गड़गड़ाहट से उसका स्वागत किया। स्थानीय अखबारों और पत्रिकाओं ने उसकी कहानी को प्रमुखता से छापा। शीतल का जीवन अब पूरी तरह बदल चुका था। वह अब न केवल अपने परिवार की ताकत थी, बल्कि कई महिलाओं के लिए प्रेरणा भी बन गई थी। लोग उससे अपनी कहानियां साझा करने लगे और उसने उनकी कहानियों को भी अपने लेखन का हिस्सा बनाना शुरू किया। आज शीतल का नाम न केवल एक आदर्श गृहिणी के रूप में, बल्कि एक सफल लेखिका के रूप में भी लिया जाता है। उसकी यात्रा ये सिखाती है कि सपनों की कोई उम्र नहीं होती और उन्हें पूरा करने के लिए सिर्फ हौसले और मेहनत की जरूरत होती है।